फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का और आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से एक बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी ने आज से 5-6 दिन पहले जो है अपडेटेड खबर में ये देखा था कि किस प्रकार कैबिनेट की बैठक में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का पोषाहार का सिस्टम बदला गया, टीएचआर का सिस्टम बदला गया। अब जो है टीएचआर वितरण करने के लिए सीधे पैकेट उपलब्ध होगा, चाहे वो रेडी टू कुक हो या रेडी टू प्री मिक्स हो। इन्हीं दो प्रकार के पैकेट में लाभार्थियों को वितरण करना होगा। हालांकि गर्भवती, धात्री, कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों के लिए अलग अलग टाइप का पैकेट आ सकता है, उसमें अलग अलग सामान भी रह सकता है। तो यहाँ पर सेविकाओं को सामान खरीदने, क्रय वाउचर बनाने और उसका पैकेट बनाकर वितरण करने की जिम्मेवारी जो है, काम जो है वो कम हो जाता है। बाकी जितना भी पैकेट मिलेगा वो पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के हिसाब से मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन था कि आखिर ये किस जिले में कब से लागू होगा। खबर हमें एक जिले से प्राप्त हो चुकी है, जिसके मुताबिक जो है अब इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगस्त के महीने की शुरुआत हो चुकी है, आज 2 अगस्त का डेट है, तो इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं उम्मीद ऐसी लग रही है कि शायद अगस्त में अगर ये ना मिल पाया तो सितंबर के महीने में लागू जरूर हो जाएगा। सितंबर के महीने में आप सभी को ये पैकेट मिलने लगेगा। लेकिन अगर विभाग थोड़ी सी जल्दी करता है तो अगस्त के अंत में भी जो है अगस्त महीने का टीएचआर में ये सामान मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जुलाई के महीने के लास्ट में जो है नियम आया था, तो अगस्त के महीने से मिलने की उम्मीद है। अगर अगस्त में देरी होती है तो सितंबर से बाकी नहीं रहेगा। अब इसके संबंध में खबर है कि किस प्रकार लोगों के लिए जन जागरूकता के लिए खबर प्रकाशित की जा रही है कि आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को अब पैकेट वाला फूड मिलेगा। तो उसके संबंध में जो डिटेल है, चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रही है, पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद वीडियो को देखने के अंत में जो है वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। शेयर करना और पूरा वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन है कि क्या अब अगस्त का महीना आ गया तो अगस्त के महीने में कब तक जो है वो राशन का पैकेट, जो नया नियम है टीएचआर का पैकेट, रेडी टू मिक्स और रेडी टू प्री मिक्स जो है रेडी टू कुक का पैकेट मिलेगा नहीं मिलेगा, टीएचआर लाभार्थियों को कैसे क्या करना होगा। इसके अलावा जो है चूँकि पूरी उम्मीद लग रही है कि अगस्त के महीने में जो है यहाँ पर ये मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आखिर अभी स्थिति क्या है सरकार की और तैयारी चल रही है नहीं चल रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा चल रहा होगा कि जब भी आईसीडीएस की ओर से कोई भी इस प्रकार का फैसला होता है, चाहे वो बच्चों के लिए जीविका के माध्यम से ड्रेस उपलब्ध कराने का फैसला हो या फिर आंगनबाड़ी केंद्र पर बिजली की सुविधा, नल जल की सुविधा उपलब्ध कराने की का जो फैसला, उसमें काफ़ी देरी लगती है, इतना जल्दी पालन नहीं होता है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, ये जो है राशन वितरण करने का काम है, टीएचआर का काम है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कैबिनेट में जब इसकी स्वीकृति दी गई तो उसके पहले ही समाज कल्याण विभाग ने ये प्रस्ताव में टोटल चीज़ें तैयार कर ली होंगी कि आखिर जो है इसका पैकेट जो है कहाँ से लिया जाएगा, क्या क्या रहेगा और कैसे कैसे आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुँचाना है। ये सारा डिस्कशन पहले हो चुका होता है, तब जाकर उस प्रस्ताव को जो है कैबिनेट में भेजा जाता है स्वीकृति के लिए। अगर प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो नियम जो है वो लागू हो जाता है। देखिए, ये कैबिनेट की स्वीकृति जो है वो 20 जुलाई 2026 को ही मिल चुकी है। लगभग 12 दिन हो चुके हैं, आज 2 अगस्त का डेट है और 24 जुलाई को समाज कल्याण विभाग का लेटर भी आ चुका है कि आखिर जो है कौन कौन से सामान उसमें, मूंग दाल, इसके अलावा दलिया, कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। देखिए, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद जरूर आएगी। आई होप आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है हेडिंग की आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब सूखे राशन की जगह पर मिलेगा तैयार हुआ पौष्टिक आहार। तैयार पौष्टिक आहार मिलेगा, रेडी टू कुक फूड, रेडी टू प्री मिक्स मिलेगा। देखिए, ऑफिशियल लेटर के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, अधिकारी पदाधिकारियों को मालूम है कि नियम लागू हो चुका है। लेकिन नियम के बारे में लाभार्थी को भी जन जागरूकता के लिए, जनहित के लिए इसको प्रकाशित किया जाता है ताकि लोगों के अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहे कि पहले सेविका चावल दाल सोयाबीन पैकेट बनाकर अपने से देती थी या तौल कर देती थी, लेकिन अब पैकेट क्यों मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, गोपालगंज जिले की खबर है। हालांकि पूरे बिहार के लिए ऐसी स्थिति रहने वाली है। लिखा गया है, आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हजारों बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए राहत भरी खबर है। राहत भरी खबर यह है कि बिहार सरकार ने टीएचआर व्यवस्था में बड़ा बदलाव जो है वो कर दिया है। अब लाभार्थियों को पहले की तरह सूखा राशन नहीं मिलेगा, यानी कि पहले वाला सिस्टम अब बंद हो चुका। इसकी जगह रेडी टू कुक और रेडी टू प्री मिक्स
ये जो है 2 प्रकार के पैकेट आएंगे। इस खाद्य सामग्री को उपलब्ध कराया जाएगा। इस नई व्यवस्था का लाभ 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, धात्री माता और गंभीर अति कुपोषित बच्चों को मिलेगा। कहने का मतलब है कि मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, अभी भी कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। सिर्फ और सिर्फ THR वाले लाभार्थियों के लिए पैकेट आएगा। बाकी जो 3 वर्ष 6 वर्ष के स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने जो बच्चे आते हैं, डेली का पोषाहार खाने जो आते हैं, जिनको बनाकर खिलाना होता है, उनके लिए पहले वाला ही सिस्टम रहेगा। समाज कल्याण विभाग ने गोपालगंज समेत, देखिए समाज कल्याण विभाग पटना की बात की जा रही है, इसने गोपालगंज समेत सभी जिलों में इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी कि यहाँ पर देखिए क्लियर मैं आपको दिखा दूँ, ये लिखा गया है कि प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। कैबिनेट में पास होने के दौरान ही समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव में ये जरूर यहाँ पर डिटेल दिया जाता है कि आखिर पैकेट में क्या क्या रहेगा, इसके अलावा कैसे पहुंचेगा, किस दिन जो है एक के बार में सभी जगह कैसे पहुंचाया जाएगा कि THR में भी देरी नहीं हो। तो इसके लिए THR की आपूर्ति की जिम्मेवारी, इस पैकेट की जिम्मेवारी जो है बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कॉम्फेड, जो सुधा का पैकेट बनाता है, उनको दी गई है। लाभार्थियों को न्यूट्री राइस खिचड़ी, न्यूट्री पुलाव, फोर्टिफाइड मूंग दाल चावल खिचड़ी, मल्टीमिक्स अनाज एवं प्रोटीन प्रीमिक्स तथा फोर्टिफाइड नमकीन दलिया जैसे पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि यहाँ पर यह कहना है कि सामग्री वहीं रहेगी, पौष्टिक रहेगी, उसमें खाने से जो है अच्छा पोषण भी मिलेगा। लेकिन इसमें प्रक्रिया इसके लिए शुरू कर दी गई है। अब देखिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तो इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है कि अभी अगस्त के महीने में ही जो है आप लोगों को ये जो है मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत वाले कुछ दिनों में नए नियम लागू होने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा सिस्टम को समझना होता है। अगर ज़्यादा जल्दबाजी भी करेगी सरकार तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में शायद ये उपलब्ध करा पाए। अगर नहीं होता है तो सितंबर का महीना बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि जुलाई में ही नियम पारित हो चुका है। बाकी आप सभी को मालूम है कि जुलाई का महीना तो बीत चुका है, लेकिन मैक्सिमम 95% आंगनवाड़ी केंद्रों पर अभी तक जुलाई का THR का पैसा नहीं मिला है। तो जुलाई का ही THR जो है अगस्त के महीने में किसी दिन होगा पैसे के आवंटन के हिसाब से। बाकी अगस्त का जो है THR का पैकेट अगस्त में मिले या सितंबर में मिले, वो देखने वाली बात होगी। लिखा गया पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या के आधार पर यह सामग्री आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुँचाई जाएगी। यहाँ पर लिखा गया कि आंगनवाड़ी केंद्र तक ये पहुंचाया जाएगा। जिस प्रकार PDS राशन जो है वो राशन दुकान तक जो है सरकार की ओर से पहुंचाने की व्यवस्था है, शायद ये भी व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाने की हो। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों और माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना, पौष्टिक आहार मिलने से इनकी शारीरिक मानसिक विकास को गति मिलेगी और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप जो है जरूरत पड़ने पर, मैंने आपको आज से 5-6 दिन पहले ही कहा था कि जरूरत के हिसाब से कभी ठंडी के मौसम में जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरत हो या गर्मी के मौसम या बरसात में, उसके हिसाब से उस THR पैकेट के खाद्य सामग्री और मेन्यू में बदलाव किया जा सकेगा। यानी कि नियम और अधिकार सरकार के पास है। कभी वो दलिया तो कभी खिचड़ी का सामान, कभी कुछ सामान वहाँ पर मिल सकता है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाए होंगे। यूपी झारखंड में इस प्रकार का नियम पहले से चल रहा है। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।